हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दिया 51,938 पे, और बैंक निफ्टी ने इस वीक जो क्लोजिंग किया लगभग प्लस 1,361 पॉइंट इसने पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग किया। और अच्छी खासी यहाँ पर आपको कैंडल देखने को मिलेगी। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर बायर्स ने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया, क्योंकि जो क्लोजिंग भी है लगभग हाई के पास ही है, और जो पिछले वीक का हाई था उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग किया। तो कंप्लीट आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा बायर्स का। जैसे आपको पता है कि 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर, और कंटिन्यूसली मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाया था कि कहीं ना कहीं कितनी देर मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की है। तो उस वजह से क्या होता है कि जब मार्केट कंटिन्यूसली एक लेवल के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ले रहा है, तो उस लेवल की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब मार्केट अगर 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर सस्टेन करता है, तो फिर आपको लगभग आने वाले टाइम पे मार्केट आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखेगा। हालाँकि एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा रखनी है कि आपको जज नहीं करना और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अगर कहीं न कहीं इस कैंडल के लो के नीचे आके ट्रेड करता है, यहाँ पर आके कहीं ट्रेड करेगा, तो मार्केट आपको लगभग 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आते हुए दिख सकता है। उससे पहले आपको कहीं न कहीं 50,000 का लेवल दिखाएगा, उसके बाद आपको कहीं न कहीं 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आते हुए दिख सकता है। ऊपर वाली साइड अगर आप देखो तो लगभग 53,000 और 54,000 के लेवल भी आने वाले टाइम पे दिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगले वीक मार्केट क्या करता है। अगर बैंक निफ्टी इस 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो फिर मार्केट आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के इस कैंडल की इंपॉर्टेंस समझो, देखो इस वीक के अगर मार्केट लो के पास आके ट्रेड करता है और इसको ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं 50,000 और 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम पे। 1 डे टाइम फ्रेम में चलेंगे। देखो 1 डे टाइम फ्रेम और 1 वीक टाइम फ्रेम लगभग सेम ही रहते हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा कट्ठा कट्ठा ही देखता हूँ। बट इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रहने वाली है कि 1 डे और 1 वीक को आपने तब देखना जब इनकी क्लोजिंग हो चुकी है, क्योंकि क्लोजिंग की वजह से पूरा विजन चेंज हो जाता है। अगर मान लो कि ये कैंडल बनती और कहीं न कहीं यहाँ पर आके बन जाती, तो 1 वीक की कैंडल बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाती। तो 1 वीक और 1 डे की आपने तभी देखनी जब इनकी क्लोजिंग हो जाए। अगर आप देखो तो 1 टाइम फ्रेम में मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आप देखो पहले मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन की, फिर इसने रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर इसको रीड किया उस लेवल के, और वापिस मार्केट ने यहाँ पर इसको इधर रेजिस्टेंस लिया, और अभी भी मार्केट यहीं पर आके सस्टेन कर रहा है। देखो इंपॉर्टेंट ये रह जाता है जब तक मार्केट एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड किया, तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेम लेवल रहने वाली है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पर सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है, तो आपको पहले नंबर 52,800 से लेके 900 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखो 1 डे टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा होता है, 1 वीक टाइम फ्रेम में थोड़ा आपको बड़ी पिक्चर में देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। तो ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपने एक इंडेक्स की कर ली, तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी स्टॉक की या किसी भी और इंडेक्स ही कर लोगे। आपको डिस्पाइट आपको पता होना चाहिए कैंडल्स किस तरीके से काम करती है, कैंडल्स को किस तरीके से समझना है, कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या बोल रहा है उस टाइम पे। अगर आप करंट सिनेरियो पे देखो, देखो हर हर एक चार्ट अपने आप में यूनिक है, हर एक कैंडल अपने आप में यूनिक है, हर एक चार्ट पैटर्न यूनिक है। इसलिए मौके में जो भी बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं 100-150 कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भाई ये हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप नई कंडीशन भी डिजाइन कर लोगे अपने माइंड में, और कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि आपको समझ आने लग जाएगी कि मार्केट किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। नीचे वाली साइड में तब इंटरेस्टेड रहूंगा 1 डे टाइम फ्रेम में, खासकर जब बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ 3 दिन इसी लेवल पे सपोर्ट ली थी, और ये एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी यहीं पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर लगभग आपको ये वाला लेवल और आने वाले टाइम पे ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं स्विंग ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने परसों किस टाइप की मूवमेंट की थी। हालाँकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट थोड़ा-सा आपको मैं थोड़ा-सा एक ब्रीफ इनसाइट दे देता हूँ। देखो, आप समझो इस चीज़ को, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट शुरू की थी। 51,200 से मूवमेंट शुरू हुई थी, और लगभग 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक ये मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन कहीं न कहीं एक तरीके से सस्टेन ही किया, कहीं न कहीं एक रेंज बनाई। अब देखना पड़ेगा मंडे को अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर, देखो ये लेवल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कहीं न कहीं। अगर बैंक निफ्टी मंडे को इस लेवल पे यहाँ पर एक रेंज बनाता है, इसे ब्रेक डाउन ना करे, यहाँ पर एक रेंज बनाए, या अगर गैप डाउन भी खुल जाए, पहली कैंडल बड़ी बायस कैंडल बन जाए, उसके बाद भी हमें एक रेंज की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर एक रेंज मिल जाए और ब्रेकआउट करेगा, तो 52,033 के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। जैसे बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या रहता है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि करंटली पिछले भी अगर आप देखो, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, मार्केट में ये एक बड़ा फेमस कोट है। थोड़ी देर पहले अगर आप मैं दिखाऊं आपको, तो इसी लेवल से
52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से बैंक निफ्टी ने यहाँ से कहीं न कहीं यहाँ पर कहीं न कहीं बायर्स इसको ऊपर लेके आए थे, बट कहीं न कहीं यहाँ से फेल हो जाता है और मार्केट वापिस मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो मार्केट अभी भी उस लेवल के पास पहुँच चुका है। अब ये करंटली 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके ट्रेड कर रहा है, जो कि एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह आपको पता ही है, मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम में 1 वीक में भी दिखाया। बट अब देखना पड़ेगा कि मंडे को अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर रेंज बना के ब्रेकआउट करता है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन हमें रहने वाली है और बेस्ट ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। पेशेंटली वेट करना है इस ट्रेड का, क्योंकि सबसे बेस्ट आपको यहीं देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर बैंक निफ्टी पूरे दिन ही यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, तो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नीचे वाली साइड हम इंटरेस्टेड रहेंगे जब बैंक निफ्टी 51,600 से लेके 700 के बीच यहाँ पर कोई ज़ोन बनाएगा। इसके बाद हम नीचे वाली साइड अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो हम नीचे वाली साइड इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अभी तक जो अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको पहले नंबर ट्रेंड पे करना है। ट्रेंड इस टाइम वन डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी बुलिश है और कहीं न कहीं इंट्राडे का भी बुलिश है, तो ये मेजर इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि फिर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड लेना, तो फिर मार्केट को आपको कहीं न कहीं पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं उस चीज़ को वहाँ पर आने देना होगा, वहाँ पर सस्टेन करने देना होगा। उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, तभी आप उस ट्रेड को ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, कोशिश करूँगा आज अपलोड कर दूँ, नहीं कर पाया तो कल इसको मैं कर ही दूँगा, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सक